मुझे और मेरी सेना को भोजन कराने का वचन तो दिया इस दरिद्र ऋषि ने, परंतु इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कैसे करेंगे? हे प्रभु, हमारे आश्रम में उपस्थित सभी जनों के लिए पर्याप्त भोजन और आसन उपलब्ध करवाने की कृपा कीजिए। राजन, आप सब भोजन ग्रहण कीजिए। दरिद्र ऋषि ने तो सभी सैनिकों को भोजन करा दिया। इनके हाथों में जो चमक उभरी थी उसके बारे में मुझे पूछना चाहिए। ऋषिवर, जिस आश्रम में अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है, वहां पर आपने इतना कुछ कैसे जुटा लिया? बड़े आश्चर्य की बात है। ये सब चमत्कार कैसे किया आपने? बताइए, ऐसा क्या है आपके पास? हमारे पास प्रभु का आशीर्वाद है जो हमें सबल और समर्थ बनाता है। बालक नहीं हूं मैं ऋषिवर, जिसे आप कुछ भी कह के बहला देंगे। बताइए, क्या था आपके हाथ में जिससे आपने इतना सब कुछ संभव किया? प्रभु के आशीर्वाद के रूप में यह है हमारे पास। यह चिंतामणि है जो प्रसन्न होकर मुझे देवराज इंद्र ने दी थी। बस यही हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देती है। जो निर्धन को धनवान बना दे, दरिद्र को समृद्ध बना दे, भूखे को भोजन दे दे, ऐसी चमत्कारी मणि का आपके पास होने का कोई औचित्य नहीं है। इस मणि को किसी ऋषि के पास नहीं, मेरे जैसे राजा के पास होना चाहिए। ऋषिवर, हमारे लालन पालन के कारण हमसे जो त्रुटि हुई, उसी के कारण ये किसी से कुछ भी प्राप्त कर लेना अपना अधिकार समझने लगा है। किंतु ऐसा पाप कर इसका भला नहीं होगा। इसे ये मणि मत लेने दीजिए। राजन, विद्या विनम्रता सिखाती है और विनम्रता हमें योग्य बनाती है। मूल्यवान वस्तु वही धारण करता है जो उसके योग्य होता है। राजा कर्ण इस मणि के योग्य हैं या नहीं, यह तो प्रभु ही आभास करवाएंगे। राजा कर्ण को वही प्राप्त होगा जिसके ये योग्य हैं। इस मणि का स्थान मेरी मुट्ठी में है और ये वहीं रहेगी ऋषिवर। जो दूसरे का हो उसे अपना मानना ये उचित नहीं है पुत्र। ये हमने तुम्हें पहले नहीं समझाया। ये हमारी गलती थी, पर तुम इस गलती को सुधार लो। अपने दोषपूर्ण व्यवहार को त्याग दो पुत्र। नहीं माँ, कर्ण जो चाहता है उसे पाता है। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पुत्र, जिसका जो स्थान है उसे वहीं रहना चाहिए।
दिव्य मणि प्रभु के चरणों में ही शोभा देती है, उसे वहीं रहने दो। सही कहा आपने, जिसका जो उचित स्थान है उसे वहीं रहना चाहिए, और इस मणि का उचित स्थान मेरे पास है, इसलिए ये मणि तो मेरी होकर ही रहेगी। मैंने कहा था ना, ये मणि जिसके चरणों में है वही निर्धारित करेंगे कि इसे कहाँ होना चाहिए। राजा कर्ण को आज वही मिलेगा जिसके वो योग्य है। और मैंने भी कहा था मैं इसे पाकर ही रहूंगा। तो ये देखिए सभी, ये देखिए, ये देखिए, ये मणि मेरे हाथों में है और मैं इसे लेकर जा रहा हूं। अभी भी समय है पुत्र, प्रभु का कोप बढ़े उससे पहले उनसे क्षमा मांग लो। और जिस दिन कर्ण को किसी ईश्वर की आवश्यकता होगी, वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। नहीं, ईश्वर भी आ जाए तो भी कर्ण अपने निर्णय से नहीं पीछे हटेगा। दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं प्रभु, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये क्या, मैंने ईश्वर से कुछ मांग लिया, उनकी कृपा की आवश्यकता पड़ी मुझे, तो अब ये मेरा अंतिम दिन ही है। हे प्रभु, हमारा पुत्र हमें दिया कि आपका आशीर्वाद हो। इसी आशीर्वाद का मान न रख सके, उसे बड़ा करने में हमारी गलती थी। उसका चरित्र, उसका व्यवहार हमारा दोष था। इसका दंड हमें दीजिए, किंतु आपका दिया हुआ आशीर्वाद हमसे वापस मत लीजिए। प्रभु, हम दंड के लिए प्रस्तुत हैं, हमें दंड दीजिए, पर हमारे पुत्र कर्ण को प्राण दान दे दीजिए प्रभु। इसमें आपका दोष, आपकी भूल कैसे हुई माँ पिताजी? सारा दोष मेरा है, एक नहीं अनेकों भूल हुई है मुझसे। माता पिता के आदर का और प्यार का अनुचित लाभ उठाया, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, उनसे ही ऊंचे स्वर में बात की, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्हें राजभवन से बाहर आश्रम का रास्ता दिखाया। इतना ही नहीं, अपने गुरु का अनादर किया, अपने ही राज्य की प्रजा पर अत्याचार किया, और फिर भी आप दोनों मेरे लिए क्षमा मांग रहे थे।
प्रभु, ना ही मैं इस मुकुट के योग्य हूं और ना ही इस चिंतामणि के और ना ही इस जीवन के जो आपने मुझे दिया। भूल स्वीकार करने की शक्ति और उसे सुधारने की इच्छा हो तो व्यक्ति भूल से भी बहुत कुछ सीखता है, और जो भी ऐसा करते हैं उनका पश्चाताप की ओर ये प्रथम पग है। पश्चाताप करने वाले ही क्षमा के अधिकारी होते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सभी पापों और भूलों को क्षमा करता हूँ। सदा स्मरण रखना, कर्ण राजा प्रजा का स्वामी नहीं सेवक होता है। उसका कर्तव्य प्रजा से लेना नहीं, उसे देना है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है अपनी संतान का उचित लालन पालन। ना अधिक बंधन ना अधिक स्वतंत्रता, दोनों में संतुलन आवश्यक है। और संतान का धर्म है उसका पालन, क्योंकि जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रभु, आपने समय पर आकर चिंतामणि की रक्षा की, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, इस चिंतामणि की दिव्यता के स्रोत आप हैं। वास्तविकता में इस संसार के चिंतामणि आप हैं। मेरी चिंता के साथ साथ महाराज और महारानी की अपने पुत्र के प्रति जो चिंता थी उसे भी आपने हर लिया। मेरे साथ साथ सबके मन में राजा कर्ण के शासन के प्रति जो चिंता थी उसे भी आपने दूर कर दी। अब तो मात्र एक ही मनोकामना है कि यहाँ इस स्थान पर आपके भव्य मंदिर का निर्माण हो। यहाँ आकर भक्त अपनी चिंता से मुक्त हो जाए। हे ऋषिवर, आप जैसे महान भक्त की इच्छा मैं कदापि नहीं टाल सकता। मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप मेरी जिस प्रतिमा की आराधना करते हैं उसमें मेरा अंश सदा स्थापित रहेगा, और आपकी इच्छा अनुसार यहाँ मेरी पूजा चिंतामणि गणेश के रूप में होगी, जहाँ सच्चे मन से मेरी पूजा करने वालों की चिंताएं दूर होंगी। और यहाँ इस पावन कुंड में स्नान करने वाले सभी भक्त न केवल अपने विकारों से मुक्त होंगे, अपितु वो असाध्य रोगों से भी मुक्ति पालेंगे। आपकी महिमा अपरंपार, धन्य हो गए। नित्यमेव गणेश पूजन कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्व आत्मा प्रसन्नस्तो सदा। तो तभी से ये मंदिर चिंतामणि गणेश मंदिर के नाम से विख्यात है। हाँ प्रिय, चिंतामणि मंदिर की गणना प्रभु गणेश के सर्वाधिक प्रिय सभी अष्ट विनायकों में तब हुई जब उनका एक और भक्त यहाँ आया, और वो थे भक्त रुक्मान। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। रुक्मान के माता पिता ने अपना कर्तव्य भली भांति निभाया था। उन्होंने कभी रुक्मान को बंधन में नहीं बांधा, किंतु उन्हें उचित संस्कार दिए, जिससे रुक्मान ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघा। और हाँ, उनके पिता ने उन्हें एक शिक्षा मूल मंत्र के समान दी थी। कौन सी शिक्षा स्वामी? वही जो प्रभु चिंतामणि गणेश ने राजकुमार कर्ण और उनके माता पिता को सिखाया था। जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रणाम पिताश्री। क्या बात है पिताश्री, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मैंने बुरा स्वप्न देखा पुत्र। मेरे विचार से तुम्हें आखेट पर नहीं जाना चाहिए। आपका आदेश होगा तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा पिताश्री। किंतु पिताश्री, ये आप ही ने सिखाया है। जो धर्म का पालन करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। उन्हें किसी भी बात का भय करने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी ही दी हुई शिक्षा से मेरा ही भय दूर कर दिया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा पुत्र। वैसे भी तुम्हें उस दुष्ट पशु को नियंत्रण में लाना है जिसने सभी ग्रामवासियों को प्रताड़ित और आतंकित कर रखा है।
आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं सुरक्षित लौट कर आऊंगा। पिता की सीख और आशीर्वाद के बाद रुकमांद आखेट पर गए, किंतु पिता के मन की आशंका सही भी प्रमाणित हुई। अब और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो दुष्ट गांव की ओर कदापि नहीं लौटेगा। कितनी थकान हो गई है और प्यास भी लग रही है। इस आश्रम में मुझे प्यास बुझाने के लिए जल तो मिल ही जाएगा। कोई है इस आश्रम में? मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? क्या मुझे कोई थोड़ा जल दे सकता है? यदि कोई है तो बाहर आने की कृपा कीजिए। मुझे मेरी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा जल देने की कृपा कीजिए। संभव है यहां कोई नहीं है। रुकिए, आपको जल चाहिए था ना? ये लीजिए। किंतु जल लेने से पूर्व अपना परिचय तो दीजिए। हे साध्वी, मैं युवराज रुकमांद इस वन में आखेट करने आया था। एक नरभक्षी सिंह का पीछा करते करते थक गया और मार्ग भी भटक गया। मुझे प्यास भी लगी थी और इस आश्रम को देखा तो लगा यहाँ मुझे जल मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से प्यासे नहीं लौटेंगे। हे साध्वी, मेरा परिचय तो आपको मिल गया। अपना परिचय देने की कृपा करें। मेरा नाम मुकुंदा है। आप ऋषि वाचक नीति के आश्रम में हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। हे देवी, ऋषिवाचक नीति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है मुझे? कहाँ है वो? ऋषिवर तो यात्रा में गए हैं और उन्हें लौटने में कई माह भी लग सकते हैं, इसलिए उनसे भेंट करने की आपकी आस तो मैं पूर्ण नहीं कर सकती। किंतु जो आस लेकर आप यहाँ आए थे वो मैं अवश्य पूर्ण कर सकती हूँ। सर्वप्रथम इस जल से आप अपनी प्यास बुझाइए।
आपको जल मिला, आपकी इच्छा तृप्त हुई, किंतु इच्छाओं के जाल में तो मैं भी घिरी हुई हूँ। पता नहीं मैं कब तृप्त होंगी। देवी, मैं तो बस जल पाने आया था, वो मुझे मिल गया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अनुमति दीजिए। मैंने आपकी सहायता की, तो क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? मुझे ऐसे छोड़कर चले जाएंगे? युवराज रुकमांद, मुझे अस्वीकार कर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे आप? मेरे सौंदर्य, मेरे मान को ठेस पहुंचाकर आप कैसे जा सकते हैं युवराज? कैसे राजपुत्र हैं आप? ऐसा राजपुत्र जिसे धर्म का पालन करना भली भांति आता है। मेरा चरित्र, मेरे विचार चंद्रमा के धवल प्रकाश के समान स्वच्छ है, कलंकहीन है। ओह, तो आप अपने आप को, अपने विचारों और अपने चरित्र को श्वेत प्रकाश के समान पावन मानते हैं। उचित है फिर। चरित्र भले ही श्वेत रहे, किंतु तन अवश्य ही कलंकित होगा। मैं आपको श्राप देती हूँ कि यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण किए बिना यहाँ से चले गए तो आप एक श्वेत चर्म रोग के रोगी बनेंगे। बस रुक गए? चूर हो गया आपका साहस? मेरे श्राप से भयभीत हो गए ना? नहीं देवी, मुझे लेश मात्र भी भय नहीं, क्योंकि बचपन से ही पिताश्री ने मुझे एक बात सिखाई है, जो धर्म का पालन करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। मेरा शाप सार्थक हुआ। मुझे जो हो रहा है इसके साक्षी ईश्वर भी है। मुझे विश्वास है मेरा धर्म कर्म मुझे कुछ नहीं होने देगा। स्वामी, ये तो अन्याय हुआ रुकमांद के साथ। दंड उन्हें नहीं, देवी मुकुंदा को मिलना चाहिए था। ईश्वर जब भक्त को कठिनाई में डालते हैं तब उनकी परीक्षा होती है प्रिय, और रुकमान तो अपनी परीक्षा में खरे प्रमाणित हुए थे गणेश जी की कृपा से, जिसका सुफल अब उन्हें मिलने वाला था। और रही बात देवी मुकुंदा की, तो उन्हें उनका दंड मिलने जा रहा था। मैं अपने धर्म पर अडिग रहा हूं। मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा। नारायण नारायण। इतने कष्ट भोगने के पश्चात भी आपको आपके धर्म पे विश्वास है? प्रणाम देव ऋषि। हाँ, मेरा विश्वास अडिग है। तब भी जब किसी अन्य के अपराध का दंड आपको मिल रहा है। साक्षात देव ऋषि आए मेरा मार्गदर्शन करने। ये मेरे विश्वास का ही तो फल है। नारायण नारायण।
सत्य तो यह है कि प्रभु श्री गणेश की कृपा है आप पर, और इसी कारण मैं आपको आपके कष्टों से मुक्त कराने आया हूं। आपके निकट ही चिंतामणि मंदिर है, जाइए उसके कुंड में जाके स्नान कीजिए। धन्यवाद देवर्षि, धन्यवाद। नारायण नारायण। और तब उस अवस्था में चिंतामणि मंदिर की यात्रा कर, उस पावन कुंड में स्नान कर, रुक्मान पर प्रभु की कृपा हुई और वो निरोग हो गए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। रुक्मान की यात्रा के बाद चिंतामणि मंदिर की यात्रा का प्रचलन हुआ। इसीलिए तो कहते हैं भक्त से ही भगवान है और उन्हीं से उनके मंदिर की महिमा है। जिनके मन में चिंतामणि होते हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। आपने भी अर्ध यात्रा संपन्न कर ली है, इसलिए शीघ्र आपकी चिंता भी दूर होगी। हाँ प्रभु, हम भी शीघ्र आपके अष्टविनायक धामों की यात्रा पूर्ण करेंगे। आपकी यात्रा का अगला पड़ाव है वरद विनायक धाम। क्या हुआ प्रिय? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? स्वामी, हम तो अभी भरत विनायक धाम में पहुंच भी गए, किंतु मेरा मन तो अभी भी चिंतामणि कथा में उलझा हुआ है। रुक्मान प्रभु के परम भक्त थे, धर्म पथ पर अडिग थे। इसकी परीक्षा प्रभु ने ली, किंतु देवी मुकुंदा जो धर्म विमुख हुई, उन्हें कोई दंड क्यों नहीं मिला? अधर्म करने वाले को उसका दंड अवश्य मिलता है देवी, और ऐसा ही देवी मुकुंदा के साथ भी होने वाला था। प्रभु वरद विनायक की कथा का संबंध उन्हें मिलने वाले दंड से भी है। धर्म का पालन करने वाले को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। रुक्मान ने ये प्रमाणित किया था। वहीं दूसरी ओर मुकुंदा ये प्रमाणित करने जा रही थी कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले के पतन के कई मार्ग खुल जाते हैं, और इसके माध्यम बनने वाले थे देवराज इंद्र। देवी मुकुंदा जो अपनों के साथ विश्वासघात करते हैं, उनके विश्वास का हनन भी अवश्य होता है। मेरे मान को आहत कर आपने उचित नहीं किया युवराज रुक्मान। ये किसके पदचाप हैं? युवराज रुक्मान, मुझे ज्ञात था कि आप लौटने के लिए अवश्य विवश हो जाएंगे। मेरे सौंदर्य को ठुकराकर कोई नहीं जा सकता। उचित कहा आपने देवी, और सौंदर्य की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। मन के विकार, मोह, लोभ,
मद, मास्तर्य और काम अपने भीतर प्रवेश करने से पहले ही उसे रोक देना चाहिए, अन्यथा ये मन को भटकाते भी हैं और भ्रमित भी कर देते हैं। किंतु ये व्यक्ति को तब ज्ञात होता है जब उससे कोई बड़ी भूल हो जाती है। देवी, अब मुझे आज्ञा दें। मैं आपको श्राप देती हूँ कि यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण किए बिना यहाँ से चले गए तो आप एक श्वेत चर्म रोग के रोगी बनेंगे। ये राजपुत्र नहीं, क्योंकि इनके तन पर तो चर्म रोग का लेश मात्र भी कोई चिन्ह नहीं। रुको! कौन हो तुम? अपना परिचय दो। यदि तुम राजपुत्र रुकमांद हो तो मेरे श्राप से सुरक्षित कैसे हुए? सत्य तो ये है देवी कि मैं रुकमांद नहीं। देवराज, 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 मेरे विचारों का ये कैसा दंड दिया है आपने मुझे? आप इसे अपने दुराचार का दंड समझिए। जो भूल मुकंदा से हुई थी उसका पश्चाताप करने से पहले ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वो माता बनने वाली है। इतना सुखद आभास, एक नए जीवन का आगमन, किंतु उसके जन्म का आधार एक दोष था, अविश्वास था, अपने पति के प्रति विश्वासघात था। और अब ऋषि वाचक नीति के यात्रा से लौटने का समय भी अब निकट आ रहा था। देवी मुकुंदा, मैं आ गया हूं। मेरी यात्रा संपन्न हुई। मैं आपके लिए क्या क्या भेंट लाया हूं। देवी, मुझे ज्ञात है मैं लंबी यात्रा पे गया, इसलिए आप अवश्य मुझसे क्रोधित हैं, किंतु अब मैं आ गया हूं। मुझे दंडित मत कीजिए। सामने आइए देवी। देवी, इस प्रकार मुख फेर कर मत रहिए देवी, हमें दर्शन दीजिए। ये शिशु, आप इसकी माता हैं? बताइए मुझे, उत्तर दीजिए। मैं समझ गया, आपने मेरे विश्वास को भंग करने का पाप किया है। अब से आपके लिए ना मेरे हृदय में कोई स्थान है, ना मेरे आश्रम में। जाइए, मैं आपको अपने जीवन से निष्कासित करता हूं, निष्कासित करता हूं। विश्वासी मन के विश्वास को खंडित करना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है भला? और ऐसा पाप करने वाला कभी शांति से कहां सो पाता है? देवी मुकुंदा इसी कष्ट, इसी पीड़ा में अपना समय व्यतीत कर रही थी। पुत्र रूप में संतान पाने के बाद भी उसका मन दुखी था।
और एक दिन ऋषि वाचक नीति अपनी यात्रा से लौट आए। किसका शिशु है ये? ये तो जैसे मेरा स्वप्न सत्य हो रहा है। आपने मेरे विश्वास को भंग करने का पाप किया है। अब से आपके लिए ना मेरे हृदय में कोई स्थान है, ना मेरे आश्रम में। चाहिए मैं आपको अपने जीवन से निष्कासित करता हूं, निष्कासित करता हूं। रुकिए, शिशु किसी का भी हो, किंतु इसमें इस शिशु का क्या दोष? एक अबोध शिशु को और उसकी माता को वन में भटकने के लिए छोड़ देना, ये महापाप होगा और मैं ये पाप नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको इस आश्रम में रहने की अनुमति देता हूं। किंतु स्मरण रहे, समय आने पर इसकी शिक्षा के अधिकार से मैं आपको वंचित करता हूं। ऋषि वाचक नीति ने अपनी महानता का परिचय दिया और उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे गृहस्मत नाम दिया और उसे शिक्षा भी दी और उसका आरंभ गणपति पूजन से किया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मुझे और ज्ञान देने की कृपा कीजिए गुरुवर। गुरु और पिता होने के नाते मैं तुम्हें जितना ज्ञान दे सकता था मैं दे चुका हूं पुत्र। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई ज्ञान नहीं। प्रभु गणेश जी की कृपा से अब तो तुम स्वयं परम ज्ञानी ऋषि बन चुके हो। फिर मेरे भीतर और अधिक सीखने की इच्छा क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना शेष है? पुत्र, हो सकता है भविष्य में तुम्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। यदि कोई ऐसा प्रश्न तुम्हारे समक्ष आए जिसका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिले, तो स्मरण रखना पुत्र कि जब किसी प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिलता तो उसका उत्तर ईश्वर के पास अवश्य होता है। प्रभु गणपति की कृपा से और गुरु के मार्गदर्शन से गृहस्मत स्वयं एक महान ऋषि बन गए, जिनके ज्ञान की ख्याति सभी दिशाओं में फैल गई। किंतु व्यक्ति का भूत उसके भविष्य पर भी ग्रहण लगा देता है, जिसका परिचय ऋषि गृहस्मत को भी होने वाला था। मगध नरेश अपने पिता के श्राद्ध पर सभी ऋषियों को दान दे रहे थे। तभी जब वहां ऋषि गृहस्मत भी पहुंच गए। आइए। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए। ये कैसा अनर्थ है राजन? एक ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म ही दोष का परिणाम हो,
ऋषि तो क्या, ऋषि पुत्र भी नहीं। उन्हें हमारे समान स्थान देकर कहीं हमारा अपमान तो नहीं कर रहे आप? ये बात अनुचित है, ये आपको शोभा नहीं देती। शोभा तो आपको भी नहीं देता इस प्रकार हमारे साथ बैठना और हमारे साथ आसन ग्रहण करना। आप सभी से भूल हो रही है। मैं ऋषिवाचक नीति का पुत्र गृहस्थ मद हूँ। पुत्र समान पालन पोषण ही किया है उन्होंने आपका। अब जाइए, हमसे प्रश्न करने के स्थान पर अपनी माता से प्रश्न कीजिए। जो सत्य है हम वही कह रहे हैं, असत्य बोलना हमें आता नहीं है। और पूर्ण सत्य तो आपको अपनी माता से ही ज्ञात होगा। जिनका जन्म ही दोष का परिणाम हो, ऋषि तो क्या, ऋषि पुत्र भी नहीं। और पूर्ण सत्य तो आपको अपनी माता से ही ज्ञात होगा। माँ, मैं आपका पुत्र, मैं आपका अपमान नहीं करूंगा, किंतु भरी सभा में आपका और मेरा अपमान किस कारण से हुआ, ये जानने का अधिकार है मुझे। बताइए माता, क्या मैं ऋषि पुत्र नहीं हूँ? आप इसे अपने दुराचार का दंड समझिए। तो मुझे बताइए माता, सत्य क्या है? क्या हुआ था ऐसा? पुत्र, तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो। देवराज इंद्र के पुत्र। नहीं, ये संभव नहीं है। यही सत्य है पुत्र। जो कुछ भी हुआ वो मेरा दोष था, तुम्हारा नहीं। मुझसे ही ये भारी भूल हुई थी। जिनका जन्म ही दोष का परिणाम हो, ऋषि तो क्या, ऋषि पुत्र भी नहीं। इस जीवन का क्या लाभ जिसमें सभी से उपेक्षा और अपमान का भागी बनूंगा मैं, जिसमें अपमान भरी एक एक श्वास कांटों की तरह चुभेगी मुझे। नहीं पुत्र, अपने जीवन को कोसने का कोई लाभ नहीं। मैं चाहती तो तुम्हें सबसे छुपा सकती थी, तुम्हारे जीवन के आरंभ के साथ ही उसका अंत कर सकती थी, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी भूल स्वीकार की, अपने ऊपर दोष लिया, समस्त संसार के अपमान को सहा और तुम्हें सुरक्षित रखा। नहीं माता, ये जीवन नहीं है, ये तो असंख्य कंटकों की चुभन है। जैसे मैं स्वयं एक कटीला पौधा हूँ, ये दिया है आपने मुझे। तो जाइए, मैं भी आपको श्राप देता हूँ, आप भी एक कांटों से भरा पौधा बन जाइए। मेरी ममता, मेरे प्रेम का तुम्हें स्मरण नहीं रहा? क्रोध में आकर तुमने ये क्या कर दिया पुत्र? क्रोधवश अपनी माँ को शाप देना एक आसुरी भाव था पुत्र, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारा पुत्र एक असुर होगा। क्यों हुआ ये मेरे साथ? क्या दोष था मेरा? कोई तो इन प्रश्नों का उत्तर दो। जब किसी प्रश्न का उत्तर और कहीं नहीं मिलता तो उसका उत्तर ईश्वर के पास अवश्य होता है। प्रभु, मैंने ये क्यों किया? मैंने अचानक आवेश में आकर अपनी माता को ही शापित क्यों कर दिया? मुझे बताइए प्रभु, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए प्रभु, नहीं तो अपनी माता को दिए श्राप की ग्लानि में झुलसता ही रहूंगा। जब तक आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, मैं यहीं बैठकर आपकी तपस्या करूंगा प्रभु।
ओम गं गणपते नमः। 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 ओम गं गणपते। इसी प्रकार समय बीतता गया। वर्षों तक संसार से पूर्ण रूप से विलग होकर वृत्समत गणेश की भक्ति में पूर्ण रूप से डूबे रहे। तभी मेरे एक परम भक्त वहां पहुंचे, जिनका नाम था विश्वदेव। गणपते नमः। ओम गणपते नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। विश्वदेव के अनुसार मेरे सिवाय और कोई ईश्वर नहीं थे, किंतु उन्हें भी एक बहुत बड़ी सीख मिलने का समय आ गया था। ओम गणपते नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऋषिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? नाम ले रहे हैं मेरे प्रभु श्री हरि नारायण का और पूजा कर रहे हैं इनकी। ये उचित नहीं है। इसमें अनुचित क्या है? मैं भी तो ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ। उन्हें किसी भी रूप में पूजूं, किसी भी रूप में सुनूं, भक्त की भक्ति तो भगवान तक पहुँची जाती। फिर चाहे श्री गणेश की पूजा करूं या आपके हरि नारायण। नहीं नहीं, ईश्वर तो एक ही है। मेरे प्रभु श्री हरि नारायण हमारे पालनहार। आपको भी सिर्फ उनकी ही पूजा करनी चाहिए, किसी और की नहीं। आपके मेरे नहीं, प्रभु तो हम सबके एक ही हैं। गणेश ही नारायण हैं और नारायण ही गणेश। हम ही उन्हें भिन्न नामों से पुकारते हैं। ये सत्य है, भगवान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप धारण करते हैं, पर तत्व एक ही है। जैसे स्वर्ण एक हार के रूप में हो, एक कंगन के रूप में या एक मुकुट के रूप में, लेकिन तत्व तो एक ही है। उसी प्रकार प्रभु श्री गणेश, प्रभु महादेव, श्री हरि नारायण, माता पार्वती, सभी के भीतर परम ब्रह्म का ही तत्व है। इनका कोई स्वरूप ही नहीं जो निराकार है और निर्गुण है। नहीं, मेरे प्रभु श्री हरि नारायण सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हीं की पूजा करता आया हूं और उन्हीं की पूजा करूंगा। अभी ज्ञात हो जाएगा कि सत्य क्या है। मेरे प्रभु कृपा करेंगे। आपके साथ मैं भी प्रार्थना करूंगा कि प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दें। ओम गं गणपते नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आपने मेरे प्रभु की प्रतिमा क्यों बदल दी? आपने छल किया है मेरे साथ। ये कैसे संभव है? देखिए ऋषिवर, दोनों ही स्थानों पर आप ही के आराध्य हैं। बड़ी विचित्र बात है। यहां भी मेरे प्रभु और वहां भी। ऐसे ही भक्ति भाव से देखेंगे तो दोनों ही स्थानों पर आपको प्रभु गणेश जी के दर्शन होंगे। किसी भी धर्म और संप्रदाय से बढ़कर भक्ति है तो प्रभु के लिए भक्ति एक है, तो भगवान भिन्न कैसे हो सकते हैं? वो भी तो एक ही होंगे ना।
मैं आपका संकेत समझ गया मेरे प्रभु। भक्त को कभी भक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए, मन में भक्ति का भाव रखना चाहिए। हे ऋषिवर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। भेदभाव की भक्ति से ऊपर उठकर प्रभु के दिव्य दर्शन पाकर धर्म को उचित प्रकार से समझ सका। अब यही कामना है, इस निर्जीव स्थान पर आप जिस भी प्रयोजन से ये पूजा कर रहे हैं, प्रभु उसे समझकर शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार एक भक्त ने दूसरे भक्त की आंखें खोल दी, उन्हें ये ज्ञान दिया कि ईश्वर भिन्न रूप में होने पर भी एक ही है। महत्व इसका नहीं कि भक्त ईश्वर को किस रूप में पूजे, महत्व तो इसका है कि भक्त की भक्ति कितनी सच्ची है, क्योंकि उसी से भगवान की कृपा मिलती है। और ऋषि गृहस्मत ने अपनी अपूर्व निष्ठा से लंबे समय तक पूजा कर ऐसी भक्ति का प्रमाण दिया था। तो अंततः ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भक्त गृहस्मत, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। प्रणाम प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। कहो वत्स, क्या चाहते हो तुम? भक्त क्या चाहता है प्रभु? आपकी भक्ति में लीन रहना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस इतना ही वरदान दीजिए। क्या तुम भूल गए? तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न थे तुम्हारी माता को लेकर। क्यों हुआ, कैसे हुआ? आपके दर्शन हो गए, उन प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं रहा प्रभु। अनंत काल तक आपका भक्त बना रहूं, इसी प्रकार आपके दर्शन का सुख पाता रहूं, और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु मुझे। भक्ति का सुख मांगकर तुमने सब कुछ पा लिया है गृहस्मत। भक्त भक्ति में लीन रहे तो उसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है गृहस्मत। मुझे तुम्हारी सभी इच्छाएं ज्ञात हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब ना तुम्हें कोई अपमान सहना होगा और ना ही तुम ग्लानि के भागी रहोगे। मैं तुम्हारी माता को भी तुम्हारे उस शाप से मुक्त करता हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम सदा मेरे भक्त के रूप में जाने जाओगे। इस स्थान पर जहाँ तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए, वहीं एक भव्य मंदिर स्थापित होगा, जिसका नाम वरद विनायक मंदिर होगा, जहाँ जो भी भक्त तुम्हारी कथा सुनते और सुनाते हुए आएंगे, उनकी इच्छाएं बिना मांगे ही पूर्ण हो जाएंगी। प्रभु तो अंतर्यामी है, भक्त के अंतर में क्या इच्छा है ये उन्हें ज्ञात है, और जो उनकी सच्ची भक्ति करते हैं, प्रभु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तब तो स्वामी, प्रभु वरद विनायक को ये भी ज्ञात होगा कि मेरी क्या इच्छा है। हाँ माता, आपकी मनोकामना पूर्ण होने का समय अब निकट है। आपकी अष्टविनायक यात्रा अब संपन्न जो होने वाली है। इस यात्रा में आपका अगला पड़ाव है गिरिजात्मक गणपति धाम। स्वामी, यहाँ देवी पार्वती के होने का आभास क्यों हो रहा है मुझे? वो इसलिए देवी, क्योंकि इस मंदिर की महिमा का संबंध बहन पार्वती से है।
ये वही स्थान है जहां देवी पार्वती ने प्रभु गणाधिपति का ध्यान किया, जिससे वो उन्हें अपने पुत्र अर्थात प्रभु मयूरेश्वर के अवतार के रूप में पा सके। हे माता, ये स्थान जहाँ आपने मेरी पूजा और आराधना की है, यहाँ एक मंदिर स्थापित होगा जो मेरे नाम से नहीं अपितु आपके नाम से जाना जाएगा। उस मंदिर का नाम होगा गिरिजात्मक गणपति मंदिर। यहाँ सच्चे मन से जो भी संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर आएगा, उसकी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मुझे विश्वास है प्रभु मेरी प्रार्थना भी अवश्य सुनेंगे। उनकी माता होने पर भी देवी पार्वती ने प्रभु गणेश की प्रार्थना की और ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि विघ्नहर्ता सभी भक्तों की सुनते हैं, सभी के विघ्न दूर करते हैं। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। माता नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय। वो समय भी शीघ्र आएगा माता, किंतु अभी तो आपको अगले अष्ट विनायक धाम विघ्नेश्वर विनायक धाम जाना है। अवश्य गजानन द्वारा किसी बड़े विघ्न को हरने पर ही इस मंदिर का नाम पड़ा है विघ्नेश्वर विनायक। मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए ना स्वामी, बताइए ना उन्होंने यहाँ किसका विघ्न हरा था? विघ्न तो प्रभु हरते ही हैं, किंतु यहाँ एक विचित्र बात हुई थी। इस मंदिर का नाम विघ्न हरने के कारण नहीं, एक विघ्न रूपी असुर के कारण पड़ा था। मंदिर और एक असुर के नाम पर? दूसरे के मार्ग में विघ्न डालने वाले ये भूल जाते हैं कि वो विघ्न उन पर भी भारी पड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ देवराज इंद्र के साथ होने वाला था। कैसा प्रकाश है ये? कौन है ये जिसका प्रकाश मेरी दृष्टि को बाधित कर रहा है? किसका दुस्साहस है ये जो बार बार मेरे आनंद में बाधा उत्पन्न कर रहा है? अभी जाकर से दंडित करता हूं। नारायण नारायण। हम देवऋषि व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं आप देवराज। ये तो किसी के यज्ञ का परिणाम है, इसे कैसे रोकेंगे आप? देवऋषि कौन है ये? राजा अभिनंदन, जिसकी तपोशक्ति शीघ्र ही आपकी शक्ति से भी अधिक होने वाली। नारायण नारायण। ओम स्वाहा 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 ओम स्वाहा। तो यह है राजा अभिनंदन जो अनंत यज्ञ कर रहे हैं। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है देवराज, इसे रोकना कदाचित आपके लिए कष्टदायी भी हो सकता है। सावधान रहिएगा देवराज। नारायण नारायण। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। राजा अभिनंदन, जिसकी तपोशक्ति शीघ्र ही आपकी शक्ति से भी अधिक होने वाली। ओम
ओम स्वाहा। देव ऋषि ने मुझे सावधान अवश्य किया है, किंतु मुझे कोई न कोई युक्ति अवश्य ढूंढनी होगी। राजा अभिनंदन मुझसे अधिक शक्तिशाली बन जाए, उसके पूर्व मुझे इस यज्ञ को रोकना होगा। देवराज, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। इस यज्ञ की ऊर्जा से मैं स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा, क्या तो मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। ओम इस यज्ञ स्थल पर पहुंचना ही होगा। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। राजन, प्रणाम देवराज। राजन, अपने यज्ञ को सफल समझिए, क्योंकि मैं देवराज इंद्र स्वयं यहाँ आया हूँ आपको आशीर्वाद देने के लिए। मैंने अपना यज्ञ किसी फल की अभिलाषा से नहीं किया है देवराज। जो फल मुझे प्राप्त हो रहा है वो स्वतः ही हो रहा है, और ऐसा ही आगे भी होगा। ये तो मेरे तप का ही फल है, जो आप स्वयं मुझे दर्शन देने प्रकट हो गए। किंतु राजन, किंतु अभी मुझे अन्य देवताओं और स्वयं त्रिदेवों के दर्शन भी प्राप्त होंगे। तब तक मैं अपना ये यज्ञ कदापि नहीं रोकूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए देवराज। ओम स्वाहा। ये युक्ति तो विफल हुई, मुझे कुछ और सोचना होगा। राजा अभिनंदन का यज्ञ सफल हो और यज्ञ की शक्ति का दुरुपयोग करें और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करें। उसके पूर्व हमें राजा अभिनंदन को रोकना होगा। उचित कह रहे हैं देवराज, हमें कुछ तो करना ही होगा। राजा अभिनंदन मुझसे अधिक शक्तिशाली हो जाए, कदाचित मेरा सम्मान कोई नहीं करेगा, और इस सम्मान को बनाए रखने के लिए इस यज्ञ को नष्ट करना ही होगा। देवराज, हम देवता हैं, असुर नहीं। यज्ञ में बाधा डालना नहीं, उसकी सहायता करना, उसकी रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। आप उचित कह रहे हैं वायुदेव, ये एक असुरी कार्य है। असुरी तो क्यों ना हम एक असुर ही उत्पन्न करें। राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग करने के लिए क्यों ना हम एक असुर उत्पन्न करें। असुर उत्पन्न करें, असुर उत्पन्न करें। जो देवगन, यही उचित होगा। हम सभी अपनी शक्तियों के मिश्रण से एक शक्तिशाली असुर उत्पन्न करेंगे। शक्तिशाली। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। कौन हूं मैं, क्यों और किसने की है मेरी रचना? तुम एक असुर हो। यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी रचना हुई, इसलिए आज से तुम्हारा नाम विघ्नासुर होगा। विघ्नासुर होगा।
विघ्नासुर होगा। इसलिए जाओ, जाकर राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग करो। असुर होकर देवताओं का आदेश मानूं? हम तुम्हारे जन्मदाता हैं और अपने जन्मदाता से ऐसा प्रश्न अनुचित है। तुम हमारे प्रत्येक आदेश का पालन करोगे। और यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें अभिनंदन का यज्ञ भंग करना ही होगा, क्योंकि यज्ञ की भंग सामग्री ही तुम्हारा आहार है। इसलिए अविलंब जाओ और हमारे आदेशों का पालन करो। उचित। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। आहार चाहिए मुझे, यज्ञ भंग कर अपना आहार चाहिए। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। यह असुर तो राजा अभिनंदन की यज्ञ ऊर्जा में ही विलीन हो रहा है। कदाचित ये सफल हो ही नहीं सकता। चिंता मत कीजिए वायुदेव, हमें शीघ्र ज्ञात हो ही जाएगा हम सफल हुए या फिर हमें और प्रयास की आवश्यकता है। वाह, अद्भुत। ये तो एक पंथ और दो कार्य हुए। राजा अभिनंदन का यज्ञ भी भंग हो गया और इस असुर का अंत भी। आइए देवगण, हम अपनी सफलता का आनंद उठाते हैं। आइए। आहार पाकर आनंद आ गया। कौन हो तुम? मुझसे क्या शत्रुता है तुम्हारी? मेरा यज्ञ क्यों भंग किया तुमने? इसका उत्तर तो आपको देवराज इंद्र और अन्य देवता ही दे सकते हैं राजन, क्योंकि मेरा कार्य ही है यज्ञ को भंग करना। देवताओं को इस भूल का परिणाम भुगतना ही होगा। परिणाम तो भुगता, किंतु मात्र देवताओं ने ही नहीं, समस्त सृष्टि ने। एक असुर अपनी आसुरी प्रवृत्ति कैसे त्याग सकता था? यज्ञ के हविष्य का स्वाद उसके मुख पर लग गया था। अब तो वो संसार के सभी यज्ञ के हविष्य को अपना आहार बना लेना चाहता था। इसलिए वो संसार के सभी यज्ञों को नष्ट करने लगा। और ये तो सर्वज्ञात है, देवताओं की पुष्टि तो यज्ञ के हविष्य से ही है। तो जब यज्ञ ही संपन्न नहीं हो रहे थे तो देवता शक्तिहीन होने लगे थे। विघ्नासुर के भय से सृष्टि पर सभी यज्ञ बंद हो गए। तो देवताओं ने एक और उपाय सोचा।
कि वो स्वयं ही यज्ञ कर लें, किंतु उसमें आने वाली बाधा का उन्हें आभास नहीं था। और खसुर, देवताओं से उत्पन्न होने के बाद भी तुम्हारी प्रवृत्ति असुरी ही है। इतने बड़े मूर्ख हो तुम, अपने जीवन दाता के यज्ञ में आधा उत्पन्न करने के लिए प्रस्तुत हो गए। एक असुर के भीतर आसुरी प्रवृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा देवराज इंद्र? आप एक बात भूल रहे हैं कि खंडित यज्ञ की सामग्री ही मेरा आहार है, और जब कहीं और कोई यज्ञ नहीं हो रहा तो इसी यज्ञ से अपना आहार प्राप्त करूंगा मैं। मेरा जीवन जीवन अब तुम्हारे जीवन के अंत होने का समय आ ही गया। देवगण, आप भूल रहे हैं मैं आप सभी की ऊर्जाओं से ही उत्पन्न हुआ हूं, तो ये ऊर्जाएं मुझे हानि कैसे पहुंचा सकती हैं? देवगण, ये सत्य कह रहा है, हम इसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो फिर हम क्या करेंगे देवराज? इसे रोकने का क्या कोई उपाय नहीं? नहीं देवगण, आप सब मुझे नहीं रोक सकते। देवता होकर भी अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए प्राणी को उसका आहार प्राप्त करने से कैसे रोक सकते हैं आप? एक समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमने उससे भी बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सब देवताओं को आभास हुआ जो गड्ढा उन्होंने राजा अभिनंदन के लिए खोदा था वो अब उनकी ही खाई बन चुका था, और अब वो उससे बचने का उपाय सोचने लगे। अब तो हमारे समक्ष केवल एक ही उपाय, इस विघ्नासुर नामक विघ्न से केवल विघ्नहर्ता महागणाधिपति जी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। हे प्रभु महागणाधिपति जी, हम देवता आपसे विनती करते हैं, हमारी सहायता कीजिए। यज्ञ से पुष्टि प्राप्त न होने के कारण हम दुर्बल हो गए, हम में कोई शक्ति शेष नहीं रही प्रभु, इसलिए इस सृष्टि के प्रति अपने कार्यों को पूर्ण करने में अक्षम है। प्रभु, अब आप ही उस विघ्नासुर का अंत कर हमें उसके आतंक से छुटकारा दिला सकते हैं। किसी अन्य के लिए विघ्न उत्पन्न करने से पहले ठीक से विचार करना चाहिए कि उस विघ्न से संसार को किसी बड़ी हानि का सामना तो नहीं करना पड़ सकता है। आप सब ने यज्ञ में बाधा डालने का महापाप किया है,
आप सब मेरी सहायता के नहीं, दंड के अधिकारी हैं। प्रभु, भूल मुझसे ही हुई। मुझे लगा कि राजा अभिनंदन की दृष्टि मेरे सिंहासन पर, इसलिए मुझसे दोषपूर्ण आचरण हो गया प्रभु, और मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम प्रायश्चित करने को प्रस्तुत हैं प्रभु। हाँ प्रभु, क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा, किंतु आप सबको भी ये सौगंध लेनी होगी, भूल से भी भविष्य में ऐसा कार्य आप सब नहीं करेंगे। स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है, स्वीकार है। तो उचित है, मैं अपने गणेश स्वरूप में आपकी सहायता करूंगा, किंतु अपनी भूल को सुधारने के लिए अभी आप सबको एक और यज्ञ करना होगा। आप यज्ञ शुरू कीजिए। इस बार देवताओं ने श्री गणेश का नाम लेकर उनकी पूजा के साथ यज्ञ आरंभ किया, किंतु विघ्नासुर को यज्ञ में विघ्न डालने तो आना ही था, तो वो आया। यज्ञ की अग्नि अर्थात मेरा आहार मेरा स्वागत कर रहा है। मेरे जन्मदाताओं, मुझे पुनः आहार उपलब्ध कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विघ्नासुर, तुम ये यज्ञ भंग नहीं कर सकोगे। आप भी मुझे नहीं रोक सकते। मुझे मेरा आहार चाहिए। मेरा आहार मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। देवताओं की ऊर्जा से और ऊर्जा प्राप्त हो रही है मुझे। रुको विघ्नासुर, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ओम पूर्णाधर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्त्रे विक्रीणा वाइष्मूर्ज शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्ण स्वाहा स्वाहा। कौन है आप जो मुझसे इन देवताओं की रक्षा कर रहे हैं? इतना जानने का अधिकार तो मुझे है कि देवताओं की ऊर्जा से परिपूर्ण होने पर भी
ये कौन है जो मुझे शक्तिहीन कर रहा है? आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। मुझसे भूल हुई है तो उसका दंड मैं स्वीकार करूंगा, किंतु पहले आप अपना परिचय देने की कृपा करें। बताना होगा आपको कि आप कौन हैं। प्रणाम प्रभु, आपने मेरी विनती सुन मुझे मुक्त किया और अपने दिव्य दर्शन देने की कृपा की। धन्यवाद प्रभु। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ॐ गं गणपतये देवराज, यह असुर कहीं प्रभु श्री गणेश का स्तुति गान कर उन्हें प्रसन्न कर ले और उनसे कोई वरदान ना प्राप्त कर ले। यदि ऐसा हुआ तो हमारा संकट टलने के स्थान पर पुनः उठ खड़ा होगा। परम ब्रह्म हैं आप प्रभु, तो आप बिना दोष के मुझे दंड कैसे दे सकते हैं? मेरा तो जन्म ही यज्ञ को खंडित करने के लिए हुआ है। खंडित यज्ञ की सामग्री ही मेरा आहार है। आहार बिना जीवन नहीं प्रभु। तुम उचित कहते हो विघ्नासुर, इसमें तुम्हारा नहीं दोष देवताओं का था, किंतु सच्चे मन से यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों का भी तो कोई दोष नहीं, जिनके यज्ञ भंग कर तुम उनकी सामग्री को अपना आहार बनाते हो। प्रभु, अनजाने में ही सही ऋषि मुनियों को मैं कष्ट देता हूँ, किंतु मैं विवश हूँ। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूँ? तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हें भी भोजन अवश्य मिलेगा विघ्नासुर, किंतु किसी भी यज्ञ से नहीं। यदि भंग यज्ञ की सामग्री ही तुम्हारा आहार है तो तुम उसी यज्ञ को भंग कर सकोगे जो मेरा स्मरण किए बिना आरंभ होगा या अशुद्ध मन से किया गया अवैदिक यज्ञ होगा। मैं वचन देता हूँ प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। असुर होते हुए भी तुमने अपनी भूल स्वीकार की, मेरे आदेश का पालन करने का वचन दिया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ इस स्थान पर मेरा एक मंदिर स्थापित होगा जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा। इस स्थान पर मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा। विघ्नेश्वर विनायक के नाम से मेरा यहाँ पूजन होगा। जो भी यहाँ आकर अपनी भूल स्वीकार कर पश्चाताप करेगा उसे क्षमा प्राप्त होगी और श्रद्धा से यहाँ भक्ति न्योछावर करने वालों को अपने विघ्नों से मुक्ति भी मिलेगी। प्रभु विघ्नेश्वर विनायक की जय। विघ्नेश्वर विनायक की जय। विघ्नेश्वर विनायक की जय। और इस प्रकार पूर्ण होती है विघ्नेश्वर की कथा। हे प्रभु, हे विघ्नेश्वर विनायक, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शेष यात्रा में कोई विघ्न न आए और हम इस यात्रा को पूर्ण कर सकें। तो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः। मैं पग पग पर आपका सहायक रहूंगा, इसलिए आपके मार्ग में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। अब आपको अगले और 8वें धाम महागणाधिपति मंदिर पहुंचना है।
प्रभु महागणाधिपति की कथा से तो आप परिचित ही हैं प्रिय। नहीं तो स्वामी। स्मरण नहीं है आपको? एक समय ऐसा था जब तीनों लोकों पर असुर नायक त्रिपुरासुर अर्थात 3 असुर भाई कमलाक्ष, ताराक्ष और विरुमाली का नियंत्रण था। इनकी शक्ति का कारण था घोर तप से मिला इन्हें वरदान। इन तीनों भाइयों ने चालाकी से ऐसा वरदान पा लिया था कि उनका वध कर पाना असंभव था। कि संसार के देवता स्वयं महादेव ही इस त्रिपुर को नष्ट कर सकते हैं और हमारा वध उन्हीं के हाथों हो, उनके अतिरिक्त किसी और के हाथों नहीं। तथास्तु, तथास्तु। जब इन पापियों के विनाश का समय आया, अंत में स्वयं प्रभु महादेव को ही उनका सामना करने आना पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ, उसकी पूरी सेना का अंत हुआ, किंतु त्रिपुरासुर का नहीं। जब महादेव पाखंडी त्रिपुरासुर का वध करने के लिए कठिनाई का सामना कर रहे थे, जब स्वयं मैं और ब्रह्मदेव त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महादेव की सहायता के लिए आए थे, तब भी त्रिपुरासुर का वध करना असंभव हो रहा था और समय निकलता जा रहा था। फिर विश्वकर्मा जी ने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्र उसके पहिए बने। मेरु पर्वत उसका धनुष और वासुकी उसकी डोर और मैं स्वयं बाण बना। किंतु रथ पर महादेव के आरूढ़ होते ही रथ डगमगाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, त्रिपुरासुर के अंत का विघ्न तभी हटेगा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता की प्रथम पूजा का नियम आपके उदाहरण से स्थापित हो, जिसके बाद शुद्ध मन और भक्ति से किए जाने वाले किसी धर्म कार्य में कभी कोई विघ्न न आए। आज की ये पौर्णमी महागणपति तिथि अनंत काल तक संसार में स्थापित रहेगी और मैं इन्हीं सहस्त्र नामों का जाप कर गणेश की पूजा करूंगा। तब महादेव ने अपने ही पुत्र विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की। पूजा कर रहे पुत्र की शिव जटाधर, संग बैठी पार्वती माता भी सादर। गढ़ रही है हल्दी से माता गजानन, निर्मित कर शिव भी हल्दी गौरी पावन। पुष्प जनेऊ जल व पंचामृत चढ़ाए, मूर्ति को चढ़े मंगल मूर्ति को पाए। अंततः पूजा जब पूर्णता को पाए, सहस्त्र नाम पाठ भोलेनाथ सुनाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। त्रिपुर को भस्म कर त्रिपुरासुर का अंत भी किया। यदि गिरिजात्मक गणेश माता द्वारा अपने पुत्र की पूजा के प्रतीक थे, तो महागणाधिपति मंदिर इसके प्रतीक हैं। इसलिए किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए उसका आरंभ गणेश पूजन से किया जाता है। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्म। आप दोनों ने सभी अष्टविनायक धामों की यात्रा संपन्न की, किंतु आपकी यात्रा वहीं पूर्ण होगी जहां से उसका आरंभ हुआ था। सहिताय महागणपतये नमः।
मयूरेश्वर, कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। आइए, हम प्रभु का स्तुति गान कर इन्हें प्रसन्न करें। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति। भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। स्वामी, प्रभु दर्शन क्यों नहीं दे रहे? अष्टविनायक की हमारी यात्रा पूर्ण कर हम उनके दर्शन के लिए यहाँ लौट के आए हैं। मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है प्रभु। व्याकुल तो मेरा भी हृदय हो रहा है देवी। धैर्य रखिए, प्रभु मयूरेश्वर हमें दर्शन ही नहीं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगे। हमारी मन की इच्छा तो आपको ज्ञात है प्रभु, अब वो कब फलित होगी? मुझे संतान रत्न की प्राप्ति कब होगी? इस माता की ममता को कब तृप्ति मिलेगी प्रभु? माता, आपकी प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण होगी। और इतना ही नहीं, समस्त संसार आपके पुत्र के साथ आपकी पूजा करेगा। समस्त संसार आपके पुत्र के साथ आपकी पूजा करेगा। प्रभु, आपके वचन सुनकर मेरा हृदय अपने पुत्र को देखने के लिए और भी आतुर है। मुझे ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा प्रभु? माता, भक्त की भक्ति और माँ की ममता जब दोनों का संगम हो तो परिणाम सुंदर ही होगा। किंतु अभी आपको जगत भ्रमण के लिए निकलना होगा, क्योंकि संसार को आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा जो है। सुनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए। मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते। वेद पुराण इतिहास वैदिक मार्ग। देखिए ना, सभी ने कितनी निष्ठा से आपका व्रत रखा, आपकी पूजा की और आपकी कृपा दृष्टि पाने की लालसा है सभी को। विष्णु वक्षः स्थलारूढ़ भक्त मोक्ष प्रदायिनी। श्लो शंख चक्र गदा हस्ते विश्वरूपिणी ते जयः। जगन्मात्रे च मोहिन्यै मंगलम शुभ मंगलम। दूसरों का बुरा करने वाले ये भूल जाते हैं कि वे जैसा बीज बो रहे हैं उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त होगा।